दोस्तों आज जो मैं आपके लिए कहानी सुनाने जा रहा हूं वो जुड़ी हुई है हमारे बापू महात्मा गांधी की जीवन से जुड़ी हुई। खुद महात्मा गांधी बापू अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये चीज मेंशन करते हैं, ये वाकया मेंशन करते हैं। आपको पता ही होगा उनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग नाम की उन्होंने जो किताब लिखी है उसी में ये वाकया मेंशन करते हैं। और दोस्तों ये वाकया बहुत ही बेहतरीन है, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसा कि जानते ही होंगे कि सत्यवादी तो थे महात्मा गांधी, अहिंसावादी भी थे, लेकिन जो बात उन्होंने बोल दी उसे पूरा किया। ऐसे मान के चलिए कि जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है साउथ अफ्रीका में। कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनकी जो है तबीयत वहां पर बिगड़ जाती है और बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और आप पहले से ही जानते हैं महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए थे तो अपनी मां को उन्होंने कसम दी थी कि मैं कभी भी ना ही वहां पर मदिरा पान करूंगा ना ही कभी मांस खाऊंगा। तो उन्होंने कभी भी बहुत सालों तक उन्होंने पढ़ाई की थी इंग्लैंड में, लेकिन कभी भी मांस का सेवन भी नहीं किया, चाहे उन्हें भूखा रहना पड़ा था। लेकिन अब मैं सीधे उस कहानी पर आता हूं। मैंने जैसा कि बताया थी कस्तूरबा गांधी जो कि बहुत ज्यादा बीमार होती हैं, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो अक्सर महात्मा गांधी प्रयोग किया करते थे, जैसे कि वाटर थेरेपी, वो पानी से भी इलाज किया करते थे, मिट्टी से भी इलाज किया करते थे। तो अक्सर वो खुद पर भी आजमाइश किया करते थे इन चीजों की, और कस्तूरबा गांधी पर भी वही वो आजमाइश करना चाहते थे। हालांकि कस्तूरबा गांधी को उनकी इस डॉक्टरी पर कोई भी भरोसा नहीं था। हालांकि कम भरोसा महात्मा गांधी को भी था अपनी डॉक्टरी पे, लेकिन वो इसे लगातार प्रयोग में लेते रहते थे और कई बार उन्हें इसमें सफलता भी मिली। तो इसी को लेकर के वो लगातार प्रयोग करते रहते थे। तब वो कहते हैं कि आप जो है, कस्तूरबा गांधी जी से कहते हैं कि आप जो है दाल और नमक छोड़ दीजिए बस, और अगर आप दाल और नमक छोड़ देंगी तो आप पक्का मानिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपकी तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार होने लग जाएगा। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी महात्मा गांधी बहुत सारी कोशिश करते हैं, लगातार कहते रहते हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी नहीं मानती। और वो लगातार ये कहती रहती हैं कि अगर आपको परहेज करना होता तब पता लगता, आपको नमक और दाल छोड़नी होती तो कितना मुश्किल होता, क्योंकि वो ही चीज उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय थी। महात्मा गांधी को भी दाल और नमक बहुत ज्यादा प्रिय था, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी की कस्तूरबा जी के साथ जो प्रेमपूर्ण भावना थी तो वो उन्हें दिखाना चाहते थे अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को लेकर के। और क्रोधवश महात्मा गांधी बोल देते हैं कि ठीक है आप नहीं करती हो, मैं 2 साल के लिए नमक और दाल छोड़ देता हूं। अब इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है कस्तूरबा गांधी। उन्हें पता था कि अब महात्मा गांधी को मैं समझाऊंगी तब भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके मुंह से अगर एक बात निकल गई तो फिर वो वापस नहीं ली जा सकती। ये मान के चलिए जैसे धनुष से तीर निकल गया फिर वो वापस नहीं आ सकता, बंदूक से गोली निकल गई वो वापस नहीं आ सकती। इसी तरीके से अगर महात्मा गांधी वचनबद्ध हो जाते थे तो वो उस काम को पूरा ही किया करते थे। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने फिर 1 साल के लिए नमक और दाल पूरी तरीके से छोड़ दी, और इसके बाद कस्तूरबा गांधी ने भी दाल और नमक दोनों छोड़ दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गोयल और आप देख रहे हैं BR7।